और यह मंत्र विशेष रूप से धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए कारगर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के जो आराध्य देव हैं वो हैं भगवान भोलेनाथ। यूँ तो सभी ग्रहों को जो ग्रहत्व प्राप्त हुआ भोलेनाथ की आराधना से ही प्राप्त हुआ। वैसे देवगुरु बृहस्पति के देवता के तौर पर भगवान नारायण को माना जाता है और शास्त्रों में कहीं कहीं इंद्र को भी बताया गया है, परंतु अधिकतर विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में भगवान नारायण को जो है इनका प्रत्यधिदेवता माना है। परंतु भोलेनाथ को अभिषेक करने से भी देवगुरु खुश हो जाते हैं, इसलिए 7.5 चल ही रही है बहुत दिनों से और 7.5 क्या उतरती चरण है, अभी भी 1.5 साल बाकी है। तो इस कारण ओम नमः शिवाय कहते रहिए, विशेष फल प्राप्त होता रहेगा। मन शांत रहेगा तो ही बहुत सारी परेशानियों को जो है आसानी से झेल पाएंगे, क्योंकि सूर्य देव का जो अभी संचरण यहाँ पे चल रहा था और वो काफ़ी क्रोध देने वाला रहा, धन का नुकसान करने वाला रहा और क्रोध चक्कर काटने और कराने वाला रहा, व्यर्थ का परिश्रम यहाँ से कराने वाला रहा और भाग्य का यहाँ से थोड़ा बहुत साथ अवश्य मिला, पिता का सहयोग अवश्य मिला। परंतु जब बहुत सारे नेगेटिव फल हों तो उस समय स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं रहती हैं, तो उस समय देव आराधन बिल्कुल सहयोगी होता। कैसा रहेगा यह माह जिसको हमने 14 जनवरी से लेकर के और 14 फरवरी तक के लिए रखा है। सूर्य देव का जो है संक्रांति 14 तारीख अर्थात 14 जनवरी कल हो जाएगी दोपहर के बाद, और उस समय शनि पहले से ही अस्त चल रहे हैं और 15 तारीख को 14 को ही मान के चलिए गुरु भी अस्त हो जा रहे हैं, जिनके अस्त होने का प्रभाव जो है 20 तारीख से लेकर के और 5 फरवरी के बीच में विशेष जो है प्रभावी रहेगा। उस पीरियड में तो एकदम सूर्य के जब नज़दीक रहेंगे तो विशेष तौर से गुरु के प्रभावों में और कमी आ जाएगी। गुरु का गोचर यहाँ शुभ है, बुध का गोचर भी शुभ है और शुक्र का गोचर अभी शुभ है, राहु का गोचर शुभ है, केतु का गोचर यहाँ पर अशुभ है, काल सर्प योग भी अभी बना हुआ है। 7.5 तो पहले ही जिक्र किया गया। तो स्थितियाँ कुल मिला जुला के देखें, गुरु के शुभ गोचर का यहाँ से केतु वेध कर दे रहा है 12वें स्थान में, तो इसी कारण जो विशेष नीच भंग राजयोग बना हुआ था तो शनि भी अस्त हैं इस और सूर्य आकर के इस स्थान की हानि अवश्य करेंगे। अब यहाँ से योगकारी सूर्य हैं, परंतु सूर्य एक अशुभ ग्रह हैं, तेजस्वी ग्रह हैं, आग का गोला ही है, तो ये जहाँ भी जाते हैं और शत्रु राशि है सूर्य देव की, तो इस कारण यहाँ पर सूर्य देव धन का नाश अवश्य करेंगे। दूसरे लोग धोखा दे कर के आपसे काम निकलवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए सावधान रहिएगा। सरकार के पक्ष के लोग हो सकते हैं, बड़े लोग हो सकते हैं, सरकारी अधिकारी हो सकता है, तो कहीं न कहीं आपके मित्र भी हो सकते हैं, तो ऐसी स्थितियों में पिता तुल्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपको बचना है कि आपका कोई उपयोग करके आपको धोखा दे करके आपके धन का हरण न कर ले। इस तरह से भी धन का नुकसान दिख रहा है। धर्म के माध्यम में भी दान भी कर सकते हैं, तो वो अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि ये धर्म का स्थान भी है, तो धर्म पर भी दान जा सकता है। और स्थिति यहाँ पे बुध की स्थिति अच्छी है, तो बुध कुछ धन देने का प्रयास करेंगे, बुद्धि अच्छी रहने वाली है इधर, और गुरु कुछ धनागमन देने की कोशिश करेंगे, पावर तो बहुत कम रहेगा। तो धन के मामले में विशेष सावधान रहना है, शिव जी का अभिषेक करते रहना है, ओम नमः शिवाय कहते रहना है, और साथ में यदि आपके गुरु जन्म कुंडली में अच्छी जगह पर स्थित हैं तो पीला पुखराज रत्न जो है ना धारण करके अवश्य रखेंगे। जैसे देखिए मैं 2 धारण किया हूँ, मेरे गुरु ठीक ठाक हैं, कमज़ोर हैं तो 2 पहन लिया हूँ। इसके लिए विशेष सलाह लेना है कौन सा रत्न चाहिए, तो फी के साथ छोटी सी फीस है, व्हाट्सएप नंबर करेंगे तो रत्नों की जानकारी दे दी जाएगी। तो कि पहनना है या नहीं पहनना है, कौन सा रत्न सूट करेगा, उसके लिए आपको लग्न राशि और फिर सारे ग्रहों का बलाबल भी देखना होता है। अब धन की स्थिति हमने देख लिया, उसके बाद से स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो
गुरु जो है 2 केंद्रों के स्वामी होकर के अस्त होने जा रहे हैं और यहाँ काफ़ी अशुभ प्रभाव में रहने वाले हैं। तो स्वास्थ्य के संबंध में विशेष सावधानी रहनी है। वायु रोग पहले से ही चल रहा है, इस समय स्थिति वायु प्रकोप और बढ़ने की है। यात्रा आदि में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अब इस महीने शुक्र का यहाँ जो गोचर है ये कुछ हद तक ठीक रहेगा। ये हर प्रकार के कामों में सफलता देने की ये कोशिश करेंगे। जो पहले यहाँ थे पिछले महीने विशेष नुकसान था, तो कुछ यहाँ से शुक्र और बुध से भरपाई होगी, बुद्धि अच्छी रहेगी, इसलिए कुछ न कुछ धनागमन कहीं और से होता रहेगा। शत्रुओं से पूरी तरह से विजय प्राप्त होगी। शत्रु इस समय आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा आदि देना है तो वहाँ भी आप विजय प्राप्त करेंगे और राज्य से संबंधित कामों में अच्छा लाभ मिलता रहेगा। अर्थात नौकरी आदि के लिए प्रयास करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। पहले से यदि छूटी हुई है 7.5 वगैरह में तो इस समय अच्छी प्रकार से प्रयास कीजिए, नौकरी लग जाएगी और राज्य के से कार्यों में आपका लाभ होगा। ठेके आदि में कहीं टेंडर वगैरह था और पैसा फंसा हुआ, इस समय कोशिश करेंगे वो पैसा निकल जाएगा। अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। मंगल यहाँ पे अब संतान के लिए चंद्र राशि से तो कष्टप्रद कहे जाते हैं, परंतु ये अपनी ही राशि में है और लग्न से ये कहाँ है, पंचम है, तो बड़े अच्छी स्थिति में है। व्यय कराएंगे और कोर्ट केस कचहरी और विदेशों से लाभ भी कराएंगे। साथ में जो है धन भी देंगे और भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आपका काम है तो वहाँ से खूब लाभ होगा और मंगल आमदनी भी देंगे, धन भी देंगे। यात्रा के समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है और गुप्त रोग यदि पहले से हैं तो उसका अच्छी प्रकार से देखभाल करते रहना है। अभी भी ऋण आदि आप चुका सकते हैं। यदि आमदनी होगी तो आमदनी अच्छी रहेगी इस समय, और बस नाश न हो इसी पे सावधान रहना है। यात्रा आदि करेंगे तो कैसा रहेगा, तो इस समय यात्रा आदि करेंगे तो थोड़ी सी कष्ट हो सकती है और यदि धार्मिक यात्रा करेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, परंतु छोटी मोटी यात्रा जो है महीने के अंत में जब करेंगे तो वहाँ से बुध की स्थिति यहाँ आएगी, इस भाव से त्रिकोण में होंगे तो थोड़ा सा लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में कलह और क्लेश की स्थिति रह सकती है और थोड़ी बहुत पहले भी थी, इस माह भी निश्चित तौर पे रहने ही वाली है। अचानक कुछ विपरीत परिस्थितियां आती जाएंगी, कुछ न कुछ कला आदि बना ही रहेगा। 7.5 प्लस सूर्य के प्रभाव में प्लस गुरु और इनका अस्त हो जाना 2 भाव, तो ये सब स्थितियां बनी हुई, कच कला धननाश, तो ये सब थोड़ा बहुत तो रहेगा है। और ये आपका देखिए बुध भी यहाँ पे पीड़ित रहने ही वाले हैं, तो थोड़ी सी परेशानी अभी भी बनी रहेगी। और हम देखेंगे भाग्य कैसा रहेगा, तो भाग्य का अपने से छठे हैं, भाग्य का भरपूर सहयोग अभी नहीं मिल पाएगा, रुकावटें रहेंगी, काफ़ी संघर्ष करेंगे तो उसी का लाभ प्राप्त होगा। अब यदि आपकी राहु की दशा चल रही है तो बहुत अच्छी जाएगी और शत्रुओं आदि का नाश होगा। थोड़ा सा वायु विकार हो सकता है और इस समय राहु के शुभ गोचर है बहुत। केतु की दशा चल रही हो या अंतरदशा बहुत बुरी जाएगी। इस समय सूर्य की दशा या अंतरदशा चल रही हो तो इस समय वो अच्छी नहीं जाएगी। गुरु की भी दशा अंतरदशा चल रही हो तो उसके शुभ फलों में काफ़ी कमी हो जाएगी। मंगल की दशा और अंतरदशा चल रही हो तो बहुत ही शुभ जाने वाली है। इस समय भूमि आदि से संबंधित कार्य, संतान आदि के संबंध में प्रयासरत हैं तो मंगल आपको पूरी तरह से सहयोग करने वाले हैं। तो संतान के संबंध में प्रयासरत हैं तो अच्छा है और इस समय आपको इसकी स्थिति अच्छी दिख रही है। संतान प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पहले से संतान है तो संतान जो है इस समय उन्नति करेगी। बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो इस समय भाग्य का बहुत साथ नहीं है, फिर भी बहुत बुरा भी नहीं है। अब दशाओं पर निर्भर करेगा कि बड़ा निवेश करें या न करें। तो करते समय भी सावधान रहना है, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ से बुध को भी इधर निकलने दीजिए और गुरु को थोड़ा सा उदय हो जाने दीजिए, तब बहुत बड़े निवेश कीजिएगा, क्योंकि गुरु ही धन के कारक हैं। इस समय वो भी अस्त रहेंगे तो बहुत बड़े निवेश से अभी बचना है थोड़े दिन तक के लिए। विवाह आदि यदि पहले से तय नहीं हुआ है, तय करना चाहते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, अभी तो नहीं। 26 तारीख को बुध जब यहाँ से कुंभ राशि में आ जाएंगे तो बुध का गोचर इस मित्र राशि में होगा, इस भाव से वो त्रिकोण में होंगे
और उस समय यदि पुरुष जातक हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। महिला जाति का है तो आपको विवाह तय करने के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी, और वो अगले माह 12 तारीख के बाद जब देवगुरु का उदय हो जाएगा उस अवस्था में आपको विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। विवाह तब जाकर के निश्चित तौर पे तय हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी। पिता यदि आपके वृद्ध हैं और भाइयों आदि से इस समय अनबन रह सकती है। पिता यदि बहुत वृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य में भी इस समय परेशानी दिखी जाएगी। और पत्नी यदि वृद्ध हैं, आपकी उम्र वृद्ध है, तो पत्नी के स्वास्थ्य में भी इस समय परेशानी दिख रही है। तो ये रहा आपके धनु राशि और धनु लग्न का राशिफल। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।